अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमारा टॉपिक है 1.2 बेसिक डेफिनेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो चीज़ जिसका वज़न हो और जो जगह घेरती हो। जैसे कि आप अपनी एग्जांपल ले सकते हैं कि आप जहाँ पे खड़े होते हैं वहाँ आपको जगह तो चाहिए होती है खड़ा होने के लिए। तो इसी तरह आपने थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई की है अपने आप को खड़ा करने के लिए एक जगह पे। इसी तरह आप वज़न भी है, इसलिए हम अपनी एग्जांपल कह सकते हैं कि हम खुद एक मैटर हैं। Our bodies as well as all things around us are examples of matter. हमारे इर्द गिर्द की सारी चीज़ें और इसके साथ हम भी मैटर की एक एग्जाम्पल हैं। इन केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ 3 फिजिकल स्टेट्स। केमिस्ट्री में जैसा कि अब हम पढ़ रहे हैं मैटर के बारे में, तो मैटर किसी भी 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती है, जो कि हमें पता है 3 फिजिकल स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस। और द 4th स्टेट ऑफ मैटर वो अभी दूर है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये 3 फिजिकल स्टेट्स दीज आर द मेन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अ पीस इन ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस। A piece in matter is in pure form is termed as a substance. कोई भी substance, a piece, कोई भी piece मैटर का जो कि प्योर फॉर्म में हो उसे हम सब्सटेंस कह सकते हैं। हर सब्सटेंस, एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स। आप कोई भी सब्सटेंस ले लें, हैज़ अ फिक्स कॉम्पोजिशन, उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होगी, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जैसा कि आप ले सकते हैं वाटर को ले सकते हैं। जब आप उसे उबालते हैं तो हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह वो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो इतने पॉइंट पे बॉयल होता है। वेरियाज इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर। इम्प्योर मैटर को हम एक मिक्सचर कह सकते हैं, जो कि होमोजीनियस कॉम्पोजिशन में भी हो सकता है या heterogeneous composition। ये दोनों मिक्सचर है, होमोजीनियस और heterogeneous। These are the 2 types of mixture. We know that every substance has a physical as well as chemical properties. The properties that are associated with the physical state of a substance are called physical properties. जैसा कि हमें पता है हर चीज़ किसी न किसी हर सब्सटेंस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। द प्रॉपर्टीज़ जो कि विच आर एसोसिएटेड, जो कि फिज़िकल स्टेट के साथ एसोसिएटेड होती हैं ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। जैसा कि लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सोलिबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। इसकी हम जैसा कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन आइस इज़ हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। आप एक काम करते हैं। जब आप एक पैन ले लेते हैं, उसके अंदर आप आइस क्यूब्स डाल देते हैं और आप उसे हीट देना शुरू हो जाते हैं, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका टेम्परेचर तब तक इंक्रीज़ नहीं करेगा जब तक उसकी सारी आइस क्यूब्स मेल्ट नहीं हो जाती अच्छी तरह। When water is further heated it boils to give steam। जब आप उसे फर्दर हीट करने लग जाते हैं, जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तब तो वो सारा कुछ बॉयल हो चुका होगा और वो स्टीम में कन्वर्ट होके वाटर वेपर्स बन चुके होंगे। इन दिस entire process only the physical state of water change whereas its chemical composition remains the same। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ वाटर की स्टेट चेंज होती रहेगी। या पहले वाटर था सॉलिड स्टेट में, उसके बाद आया लिक्विड स्टेट में, उसके बाद हो गया गैस स्टेट में। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है वाटर की, उसके अलावा उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल वही रही है। द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज उसके कॉम्पोजिशन पे ही बनती हैं। When a substance undergoes a chemical change, its composition changes and new substance are formed. For example, decomposition of water is a chemical change as it produces hydrogen, oxygen gases.
जैसा कि आप कह सकते हैं वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी शामिल होता है, ऑक्सीजन भी। तो आप इसको डीकम्पोजिशन करेंगे तो वो हाइड्रोजन भी गैस प्रोड्यूस करेगा और ऑक्सीजन भी। ऑल मटेरियल्स आर ईदर अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर। कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई मटेरियल वो या तो सब्सटेंस होगा या फिर एक मिक्सचर होगा। जैसा कि हम एक डायग्राम को देख लेते हैं कि एक मैटर होता है, मैटर के अंदर 2 स्टेट्स होती हैं, मिक्सचर और सब्सटेंस। अब मिक्सचर के अंदर आ जाते हैं। मिक्सचर के अंदर हमने जैसा कि पहले ही पढ़ा था कि मिक्सचर के अंदर एक होमोजीनियस स्टेट होती है और एक हीट्रोजीनियस स्टेट होती है। तो होमोजीनियस, हीट्रोजीनियस, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इनको अभी आप कह सकते हैं इनका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है सब्सटेंस। सब्सटेंस के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इनको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। थैंक यू।